हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 5 का चैप्टर नंबर 9। बेटा फर्स्ट पार्ट आपको हमने डाल दिया है, सेकंड पार्ट ये वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे ध्यान से। क्या है इसमें ये बोला गया है कि जो ग्रुप 7 है इसमें क्या है, कुछ लड़कियां थीं जो आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से, नागालैंड से आई थीं। और ये एक जो ये सुना रही है कहानी, ये ओनली टीचर थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी इस ग्रुप में, है ना। वैसे तो 20 टीचर थे लेकिन इस ग्रुप में ये अकेली थी। तो ये बहुत खुश थी नए ग्रुप में मेरे से मिलकर। ठीक है, ज़्यादातर उनमें से हिंदी नहीं बोल पाते थे, लेकिन ये जो फीलिंग आ रही थी, उनको बहुत बैड फीलिंग आ रही थी क्योंकि इनको 21 दिन तक गुजारना है बिना हिंदी बोले। और एक तो उनमें से कहाँ से थी, ये खोनडोम्बी से थी जो मिजोरम में है, और वो सिर्फ मिजोरम की ही लैंग्वेज बोलती थी, लेकिन इनके जो दिल थे बहुत पास पास थे। तो आपको बताना ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर, मतलब कि ग्रुप लीडर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन द सच अ ग्रुप, अगर आपको ऐसे ग्रुप में कोई लीडर बना दे तो आप क्या करेंगे, है ना। व्हाट डज द मॉनिटर इन योर क्लास डू, मतलब आपकी क्लास में जो मॉनिटर वो क्या करता है। वुड यू लाइक टू बी मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्या आप अपनी क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हैं और क्यों। क्रॉसिंग द रिवर, तो होता क्या है जब ये क्रॉसिंग रिवर करते हैं तो ये पढ़ेंगे हम। ये है 5 जनवरी 1984 की बात है ना। तो इन लोगों को क्या है, विटामिन सी की गोलियां दी गई थी, आयरन टैबलेट दी गई थी, ठीक है, गरम चॉकलेट दी गई थी, गरम चॉकलेट मिल्क, है ना। और इनको ब्रेकफास्ट दिया गया था, ठीक है, जो जो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी था, और इनकी जो ठंडक में गर्माहट देने के लिए था। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, मतलब हर मॉर्निंग एक मेडिकल चेकअप होता था, ठीक है। इनको जो बैंडेज थी वो बांधी जाती थी, ठीक है। और ये लोग दिन गिनते थे कि कितने दिन बचे हैं यहाँ से घर जाने में। होता क्या है, 8 किलोमीटर चलने के बाद ये एक नदी पर पहुँचते हैं, और उस नदी पर क्या है, एक मोटी रस्सी बंधी होती है दोनों तरफ से, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर। और रोप वाज टाइटली फिक्स टू, मतलब होता क्या है, जो रोप है, रस्सी है, वो टाइटली फिक्स होती है। और इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से उनको लटक कर जाना होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो होता क्या है, वो बहुत नर्वस फील कर रही होती है कि अब क्या होगा, और अपने आप को सबसे दूर रखना चाह रही थी वो। पर क्या हुआ, उनको जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया, रस्सी बांधी, ठीक है, और उसको एक उसमें एक सिलिंग लगा दिया। सिलिंग वाला हुक होता है बेटा, है ना, हुक लगा दिया। तो उनने क्या किया कि उस सिलिंग को उसने नदी के यहाँ पे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। अब फिर क्या किया, और वो यहाँ वहाँ आइसी वाटर पर घूमने लगे। पर क्या हुआ कि वो दूसरी साइड गए, और उन्होंने क्या देखा वहाँ पर अब हुआ क्या था कि कोई भी अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को धक्का मार रहे थे कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। और जो ये बहन जी थी, ये तो पीछे खड़ी थी, कोई इनको देख ना ले। और तभी क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसकी आवाज़ आती है। क्या कहता है, आवाज़ आती है उसकी, संगीता मैडम आप ही को जाना है ना। उनके पास स्लिंग लेके और रोप रस्सी लेके पहुंच जाती हैं। अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था, तो तैयार थी वो। अब सर ने उनकी आंखों में डर देखा कि यार ये तो बहुत डर रही है बच्ची, है ना। उन्होंने तेज चला के बोला, चलो संगीता मैडम के लिए तालियां बजाओ। अब तालियां बज गई, अब तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, किसी ने उनको धक्का दे दिया पानी में। उनको बहुत बुरा महसूस हुआ, उनके पैर जम गए, है ना। और वो साइबरिंग करने लगी, कांपने लगी, उनके दांत थे कटकटाने लगे थे, ठीक है। उन्होंने रस्सी को बहुत टाइट पकड़ रखा था। और स्टार्टिंग पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर्स बेड, मतलब नदी के ऊपर उन्होंने पैर रखना शुरू कर दिया था। और क्या हुआ कि वो पैदल चलते हुए जा रही थी, है ना। द रिवर गॉट डीपर, मतलब नदी और गहरी हो रही थी, और स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, और हुआ क्या कि जो पानी था उनके गले तक पहुंच गया था, ठीक है। जब वो नदी के बीच में पहुंच गए तो उनका बैलेंस था वो खो गया, ठीक है, और स्लिप मारने लगी वो। बेटा नदी क्या है, बर्फ़ से जमी हुई थी, उसमें पानी भरा था, वो पार करना था। तो क्या हुआ, उनको बहुत डर लग रहा था और बहुत ठंडी भी लग रही थी। जो रस्सी थी वो स्लिप कर रही थी उनके हैंड से, ठीक है। तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ठीक है। और वो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई बचाने आ ही जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। और फिर उनने उनसे बोला, रस्सी पकड़ो रस्सी पकड़ो, ऐसी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, ठीक है। उन्होंने अपने आप को मैनेज किया और आराम आराम से अपने आप को करेज किया, और आराम आराम से नदी पार कर ली। उनको बहुत अलग तरीके की खुशी महसूस हो रही थी
कि मैं पानी से बाहर आ गई। ठीक है, और जो उन्होंने ये चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट कर लिया, उसकी भी उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। और जो अदर लोग थे वो भी अब इसी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ आ गए, इनको देखकर सबने इनकी तारीफ की। अब फाइंड आउट एंड राइट है ना, आपको कुछ पता लगाना और लिखना है। ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन, मतलब कि माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए कौन कौन से तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीवन एल्स देयर, क्या कभी आपने किसी को हुक और रोप को देखा है यूज करते हुए। व्हाट एल्स कैन बी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन, आप क्या करेंगे जब आपको नदी पार करनी हो माउंटेन के एरिया में। ठीक है, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन, हमें माउंटेन्स पर एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों जरूरत पड़ती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन हु हैड डन समथिंग एडवेंचरस, क्या आपने किसी के बारे में सुना है जिसने ऐसा कुछ एडवेंचर किया है और क्या ना। हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचर, क्या आपने कभी ऐसा किया है, अगर किया है तो बताओ आप क्लास में ना, जो आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी उसमें बताना है आपको। और उसके बारे में अपने खुद वर्ड्स लिखना है, जैसे ने कहानी लिखी है ऐसे कहानी आपको लिखना है। अब होता क्या है, ये लोग ये रॉक क्लाइंबिंग पे जाते हैं, मतलब कि पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। ये लोग क्या है 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये गांव पहुंचते हैं, टेकला गांव। ठीक है, जो 1600 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, रस्सियाँ लेके पहुंचते हैं और कुछ खाना लेके पहुंचते हैं। इनके खाने के पैकेट में क्या था, फूड पैकेट था, वाटर बोतल थी, रस्सी थी, हुक थी, प्लास्टिक सीट थी। ठीक है, डायरी थी, टॉर्च थी, टॉवल थी, साबुन थी। ठीक है, सीटी थी, ग्लूकोज था, बहुत सारी चीज़ें, चने मरे वगैरह थे, मतलब हर तरह का नाश्ता था इनके पास, सब्जियां थी इनके पास। जो कर्नल थे राम सिंह, ठीक है, तो कर्नल सिंह राम सिंह क्या है 90 मीटर ऊपर एक हाई वो थी रॉक थी, उसके ऊपर खड़े हुए थे रस्सी लेके। ठीक है, और क्या हुआ कि अब सबसे पहले ये बहन जी आगे आ गई कि भैया सबसे पहले हम ही चढ़ेंगे, कोई और नहीं चढ़ेगा। अब क्या कॉन्फिडेंस आ गया ना इनमें, तो इनने क्या रस्सी बांधी। ठीक है, और उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया इनने। अब उसके ऊपर जब चढ़ने लगी ये, तो वो लोग बोल रहे थे इनसे कि अपनी बॉडी को 90 डिग्री एंगल पर रखो, तो मेक 90 डिग्री एंगल ऑफ योर बैकबोन, ऐसे बोला उनने। ठीक है, और उनने सुना कि अपनी जो कमर है उसको सीधा रखो, उसको मोड़ो मत, और 90 डिग्री बना कर रखो। अब ये सब बातें मन में रखकर वो चढ़ने लगी। अब चढ़ने लगी तो चढ़ गई ऊपर। ठीक है, और जब वहाँ से उतरने की बारी आई, तो रैप उसको जब उतरते हैं तो उसको रैपलिंग कहते हैं। तो रैपलिंग करते हो नीचे आ गई बिना किसी डर भय के, है ना। हैव यू एवर, क्या कभी आपने पेड़ पर चढ़े हो, बताइए। अगर आप कभी पेड़ पर चढ़े हो तो लिखना है, ये टेल में बताना है आपको, है ना। कभी डर लगा है आपको, कैसा फील हुआ आपको, कभी गिरे तो नहीं है आप वहाँ से, है ना। हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल, क्या आपने किसी को छोटी सी दीवार पर चढ़ते हुए देखा है। और डिफरेंस क्या है कि कोई एक पहाड़ पर चढ़े या छोटी सी दीवार पर चढ़े। एक फनी एक्सीडेंट हुआ 14 फरवरी 1984 को, है ना। क्या हुआ था, इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। जो खूनडोंबी थी वो उसको बहुत भूख लग रही थी। ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो सी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, मतलब हुआ क्या, वो फेंस के ऊपर से कूद गई और एक खेत में घुस गई। ठीक है, उसने क्या किया, 2 बड़े उसने खीरे तोड़ के ले आई। ठीक है, और वहाँ पर क्या, एक औरत पीछे से आई, उसने औरत को उसको पकड़ लिया, उसका बैग पकड़ लिया। अब क्या है, वो खूनडंबी से खुद की लैंग्वेज में बात करने लगी, और खूनडंबी अपने जो खूनडोंबी थी वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी। अब दोनों एक दूसरी भाषा समझ नहीं रहे थे, क्योंकि जो खूनडोंबी थी वो मिजोरम बोलती थी और वहाँ की वो हिंदी बोलती थी, तो दोनों की जो बोली थी, आवाज़ें थी, वो डिफरेंट थी। तो बड़ा मज़ा आया देखकर, है ना। जो लैंग्वेज थी समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की हिंदी में, लेकिन कोई नहीं समझ रहा था, क्योंकि दोनों को हिंदी नहीं आती थी। अरे वाह, मतलब वहाँ की अलग लैंग्वेज थी। ठीक है, फाइनली हमने क्या किए, अपने हाथ जोड़े और बोला सॉरी सॉरी सॉरी, तब जाके वो समझे और उन्होंने हमें छोड़ा। और इट वाज ऑलरेडी डार्क, और अंधेरा काफ़ी हो गया था। ठीक है, और हम अपना रास्ता ही भूल गए थे। ठीक है, और हम लोग बहुत डर भी गए थे। ठीक है, और हमें कुछ दिख नहीं आता आगे टॉर्च के, जो हमारी टॉर्चें थी उससे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों को पसीना आने लगा। ठीक है, वी स्टार्टेड स्वेटिंग इवन, मतलब जब ठंड थी फिर भी हमें पसीना आने लगा डर के मारे। ठीक है, और हमने खूनडुंबी का हाथ तो टाइटली पकड़ लिया था और चिल्ला कर कहा मैंने, कहाँ हो सबके सब, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो,
मेरी आवाज़ पूरे में गूंज रही थी माउंटेन्स में। ठीक है, अब हम लोग जो सीटियाँ थी हमारे पास वो हम तेज़ तेज़ बजाने लगे, बहुत तेज़ तेज़ बजाने लगे, बार बार बजाने लगे, और अपनी टॉर्च उसको भी फ्लैश बार बार जलाने लगे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ग्रुप ने जो है वो नोटिस कर लिया और कि हम लोग खो गए हैं। और हमने सीटी बजा रहे थे डिस्टेंस से, वो लोग समझ गए सिग्नल हमारा। ठीक है, और वो हमारे पास आ गए। ठीक है, जो खुंडुम्बी थी, जो खोंडोम्बी, ठीक है, उसको बहुत बुरा लगा, वो हमसे बात करने लगी और गाना गाने लगी मिजोरम में चिल्ला चिल्ला के। और कुछ समय बाद हमारे लोग वहाँ आ गए लास्ट में। ठीक है, और हम लोग फिर से ग्रुप में जुड़ गए। अब बताना क्या है आपको, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड? क्या कोई आपकी क्लास में है इसकी आवाज़ आप लैंग्वेज आप समझते नहीं हो? और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर, और वो भी आपकी आवाज़ नहीं समझता है। ठीक है, तो यानी ऐसे केस में क्या करोगे आप और क्या करते हो? हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, कभी आप रास्ता भूले हो? व्हाट डिड यू डू देन, फिर आपने क्या किया? वाई डू यू थिंक खोंडम्बी वुड हैव संग लाउडली, बताइए खोंडम्बी ने गाना क्यों गाया? हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समवन समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, मतलब कि जब किसी को देखा है आपने, किसी को डर लगता है तो वो क्या करता है? मतलब रात में कहीं जा रहा है वो, डर लग रहा हो, तो क्या करते हो जाता है वो? तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है। ठीक है, वाट एंड वैन, कब और कहाँ देखा है आपने ना, क्या क्या देखा और कब देखा आपने? ट्राई, बताना है आपको। आस्क योर फ्रेंड फॉर अ बुक विदाउट स्पीकिंग, मतलब कि अपने दोस्त को आपको बिना बताए एक बुक उठाने के लिए बोलना है। कैसे बोलोगे आप, मतलब बिना मुंह से बोले बोलना है कि मैथ की बुक लेकर आओ, कि साइंस की बुक लेकर आओ, बिना बोले। उसको बताना नहीं है कि मैथ की लेकर आओ, बिना बोले बताना है ना। अब पढ़ते हैं आ स्पेशल गेस्ट 15 फरवरी 1984। 15 फरवरी को क्या हुआ? आफ्टर डिनर बी मेट अ स्पेशल गेस्ट, ये कौन है? बंचेदी पाल। सी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट, मतलब कि वो क्या है कि वो सिलेक्ट हुए थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। सी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, मतलब कि अच्छी इवनिंग थी ये। तो बेटा इसके आगे का जो चैप्टर है हम ये पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना आप लोग ये। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं पे अपलोड कर देंगे हम। थैंक यू।